हे गाइस, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी खबरें चल रही है। क्या वोडाफोन आइडिया यानी कि वी कंपनी कोई गवर्नमेंट कंपनी बन गई है, या गवर्नमेंट कंपनी अगर नहीं है तो क्या बनने वाली है, और गवर्नमेंट का वोडाफोन आइडिया में कितने % हिस्सेदारी है। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट की वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी हो गई है। तो इस बीच में बहुत सारी खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट कंपनी बन गई है, कि हिस्सेदारी ज्यादा हो गई है, वोडाफोन ग्रुप अलग हो गया है, आइडिया ग्रुप अलग हो गया है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया या की कंपनी जो है इसमें किस किस की कितनी हिस्सेदारी है, और क्या कंपनी बाकी गवर्नमेंट बन गई है। क्योंकि हाल ही में हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर का भी एक बयान आया था वोडाफोन आइडिया के गवर्नमेंट कंपनी बनने को लेकर के। उसको भी क्लियरिफिकेशन से बताऊंगा कि उस बयान का मतलब क्या था और आगे वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक अपना चैनल टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत कहलवाते हो आप लोग, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि इस तरह का कोई अपडेट आपसे ना हो मिस। चलिए गाइस बात कर लेते हैं। जब वोडाफोन आइडिया कंपनी बनी और इन दोनों का वोडाफोन इंडिया का जो ग्रुप था और आइडिया सेलुलर जो कंपनी थी, जब उनका मर्ज हुआ जियो के आने के बाद, तब वोडाफोन आइडिया 31 अगस्त 2018 को एक कंपनी बनी जिसका नाम था BIL। अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नाम से गांधीनगर में ये कंपनी हुई रजिस्टर्ड। उस वक्त का जो दौर था वो जियो धन धनाकरण का दौर था। उस वक्त जब ये कंपनियां आपस में मर्ज हुई तो ये जो BIL कंपनी थी ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई टेलीकॉम में। और ये उस वक्त जियो को टक्कर देने के लिए ही ये काम किया गया था, क्योंकि अलग अलग कंपनियां जूझ रही थी। उस वक्त जियो ने अपना सब में फ्री बांट रखा था और इन कंपनियों के पास फ्री बांटने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इन चीजों को देख करके ये कंपनियों का आपस में विलय हुआ और ये बनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी, और वर्ल्ड की 9 नंबर पे आती थी उस वक्त ये कंपनी सबसे बड़ी में। जो कंपनी का BIL नाम था वो ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि जब कंपनी मर्ज हुई थी तो उस वक्त ये BIL नाम रख दिया गया था। अब बात करते हैं 2020 की। जब 2020 आया तो इस कंपनी ने अपना नया ब्रांड बनाया जो कि था वी, जिसको हम लोग VI बोलते हैं। कंपनी उसको बोलती है बी। ये ब्रांड 7 सितंबर 2020 को कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया बी के नाम से। 2020 में कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें सही चल रही थी, और 31 मार्च 2020 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास 319 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर थे जो कंपनी का बेस थे। और ये बेस कंपनी का उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा था, क्योंकि जियो उस वक्त पूरी अपनी पावर से इंडिया में एंट्री कर चुका था। लेकिन यहाँ से कंपनी का कस्टमर बेस बहुत तेजी से नीचे घटा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि करंट टाइम में कितना है, क्योंकि वहां से जियो ने अपने नए नए इम्प्लीमेंट किए, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। जैसा कि अभी 5G भी चल रहा है जियो का बहुत तेजी से। वोडाफोन आइडिया के कस्टमर यहाँ से भी बहुत तेजी से निकल रहे हैं। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं, क्या कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने वाली है। और अगर ऐसा हो रहा है और ये खबरें आ रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है। वजह ये है कि जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट है वो वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। गवर्नमेंट का जो इसमें अभी तक हिस्सेदारी है वो 33.44% की है, जो कि अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं वोडाफोन ग्रुप या आइडिया ग्रुप की तो इन लोगों की बहुत कम है। बात अगर हम लोग कर लें वोडाफोन ग्रुप की तो वोडाफोन ग्रुप की तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही है, 32.10% है। बट आइडिया ग्रुप यहाँ पर बहुत पीछे है और उसकी जो हिस्सेदारी है वो 18% यहाँ पर ओनली हिस्सेदारी बची है। और 3% हिस्सेदारी के साथ वोडाफोन आइडिया में अमेरिकन टावर भी बना हुआ है। तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी ही इसका जो सबसे बड़ा सवाल है वो उठता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरह का अभी हमारे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस तरह की हमारी कोई बात हुई है, और ना ही अभी कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग है जिसके बारे में हम अभी सोचे। तो अभी फिलहाल जो कंपनी है वो ऐसे ही चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के पास इस वक्त कितना कस्टमर बेस बचा हुआ है। तो जो कस्टमर हमारा मार्च 2020 के जो मैंने आंकड़े वहां से बताए थे आपको, उससे इतना तेजी से अब घटा है कस्टमर बेस की आप लोग भी सुनकर शायद ही बिलीव करो। क्योंकि करंट टाइम में जो कंपनी के पास कस्टमर है वो 219 मिलियन ही बचा है,
जो कि अगर हम लोग मार्च 2020 बात करते हैं तो ये लगभग 100 मिलियन कस्टमर कंपनी अपने खो चुकी है। ये जो कस्टमर बेस है इसमें बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो आइडिया ग्रुप या वोडाफोन ग्रुप से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं और वो चाहते ही नहीं कंपनी को छोड़ना है। उनमें से बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं क्योंकि इस बीच में जियो ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था जो वोडाफोन आइडिया की बर्बादी के लिए ना किया हो, उसने वो सब कर दिया था। बट ये कस्टमर फिर भी छोड़ करके नहीं गए, तो इसका सीधा सा मतलब है ये लोग कंपनी से बहुत ज्यादा ही लगाव रखते हैं। तो ये था कस्टमर बेस और कस्टमर कंपनी में किस किस की हिस्सेदारी है, वो अब मैं लास्ट में आपको बता दूं कि ये सब कंपनी के लिए जो भारी है वो तो सब भारी है ही। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा कंपनी के ऊपर जो डेंट है वो डेंट ये है कि कंपनी के ऊपर अभी भी एक बहुत मोटी रकम है जो कर्ज के रूप में कंपनी के ऊपर है। वित्तीय वर्ष 2023 का जो कर्ज का आंकड़ा लेकर के कंपनी का आया है वो आंकड़े के अकॉर्डिंग कंपनी पर 2.09 लाख करोड़ और 230 करोड़ रुपए का कैश का कर्जा कंपनी के ऊपर है। तो क्या आप भी कुछ ऐसा सजेशन कंपनी को दे सकते हैं? क्या कंपनी इस तरह से कैसे निकले, तो जरूर कमेंट में एक बार बताएं। और ये जो कंडीशन है तो सबसे बड़ी वजह है तो इसको जियो है ही, बट क्या आपको भी लगता है कि जियो सबसे बड़ी तो वजह है बट पूरी वजह जियो नहीं है? क्या कंपनी की भी कुछ कमियां हैं जो ये कंडीशन अभी कंपनी की हो गई है? तो एक बार अपनी राय जरूर दीजिए और हम लोगों के साथ अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।